बात को कम वक्त में मुकम्मल कर सकूं। मौजू है जहन्नम, जहन्नम की हौलनाकियां या जहन्नम के अजाब, आप इस तरीके से कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि एक दिन क़यामत आएगी। उधर जाओ बेटे। और आखिरत के दिन पर ईमान लाना हमारे लिए लाजिम और ज़रूरी है। और हमें हमारे नबी ने, हमारे इस्लाम ने ये भी बताया कि जब आखिरत का दिन होगा, वो फैसले का दिन होगा। इंसान ने दुनिया के अंदर जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारी होगी, अपने आमाल के मुताबिक या तो वो जन्नत का मुस्तहिक होगा या फिर जहन्नम का मुस्तहिक होगा। जन्नत क्या है, इस ताल्लुक़ से मैंने बहुत पहले एक तकरीर की थी। वो तकरीर अभी भी आपको मिल सकती है अगर आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे। लेकिन जहन्नम क्या है, इस पर आज बात करते हैं। जहन्नम बहुत बुरी जगह है। जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। ऐसी बुरी जगह, ऐसा बुरा ठिकाना जिसको अल्लाह ताला ने अपने जालिम बंदों, फासिक व फाजिर बंदों, मुशरिक बंदों, गुनहगार बंदों के लिए तैयार किया है। कितनी बुरी जगह है, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर खुद इसको बयान फरमाया। अपने नेक बंदों की सिफात बयान करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे नेक बंदे मुझसे क्या दुआ करते हैं। उस दुआ को अल्लाह ताला ने बयान किया है। वो दुआ सुने। अल्लाह फरमाता है, वल्लज़ीना यक़ूलूना, वो लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं, रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ए हमारे परवरदिगार, रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, जहन्नम के अज़ाब को हमसे हटा दे, हमसे फेर दे, हमसे दूर कर दे। अल्लाह के बंदे कहाँ दुआ कर रहे हैं? इसी दुनिया के अंदर, ताकि वहाँ पर जहन्नम के अज़ाब के मुस्तहिक ना हो जाएं। यही दुआ कर रहे हैं। कितनी खतरनाक चीज़ होगी। अभी गए नहीं हैं, पहुँचे नहीं हैं, दुआ यहीं पे की जा रही। रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ए हमारे परवरदिगार, हमसे जहन्नम के अज़ाब को फेर दे, हमसे जहन्नम के अज़ाब को दूर कर दे। क्यों दूर कर दे? फरमाया इन्नहा कान गरामा, क्योंकि जहन्नम का अज़ाब चिपट जाने वाला है, जहन्नम का अज़ाब पकड़ लेने वाला है, जहन्नम का अज़ाब चिमट जाने वाला है। जिस इंसान को लग जाए, सोचो उसकी क्या हालत होगी, क्या हाल होगा उसका। और आगे फरमाया, वो ये भी अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, रब्बना स्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ए अल्लाह जहन्नम के अज़ाब को हमसे दूर कर दे। इन्नहा काना गरामा, क्योंकि जहन्नम का अज़ाब चिपक जाने वाला, चिमट जाने वाला है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, बेशक जहन्नम बहुत बुरी जगह है और बहुत बुरा ठिकाना है। ये कौन बयान कर रहा है? अल्लाह ताला ने इसको कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया। सोचो, जिसको अल्लाह ताला बुरा बताए कितनी बुरी जगह होगी, जिसको अल्लाह ताला बुरा ठिकाना कह दे, सोचो कितना बुरा ठिकाना होगा। हम किसी चीज को बुरा कहते हैं, अपने हिसाब से कहते हैं। हम किसी चीज को बुरा समझते हैं, अपने हिसाब से समझते हैं। जिसको अल्लाह ताला कहे बहुत बुरी जगह है, जिसको अल्लाह ताला कहे बहुत बुरा ठिकाना है, सोचो कितना बुरा ठिकाना होगा।
और ये कोई हंसी खेल नहीं है मेरे भाइयों। आदमी सोचे कि हमें क्या पता, जो मर के गया उसने कभी बताया नहीं, वापस कभी लौटा नहीं, आया नहीं, जन्नत है कि नहीं, जहन्नम है कि नहीं, ये कोई ऐसा मामला नहीं है। प्यारे नबी की एक हदीस सुनो, अल्लाह ताला ने जन्नत भी बना दी है और जहन्नम भी बना दी, दोनों बन के तैयार है। प्यारे नबी फरमाते हैं, इज़ा माता अहदुकुम, जब तुम में से कोई आदमी ख़त्म हो जाता है, मर जाता है। इज़ा माता अहदुकुम, जब तुम में से कोई मर जाता है, कब्र के अंदर उसको रख दिया जाता है। फरमाया फ़इन्नहु युरज़ु अलैहि मक़अदहु बिलग़दाति वल आशिय्य, कब्र के अंदर उसको रख दिया गया। अब ये जब क़यामत कायम होगी तो ये जन्नत के अंदर जाएगा या जहन्नम के अंदर जाएगा, इसका दोनों में से जो भी ठिकाना होगा, प्यारे नबी फरमाते हैं फ़मिन काना मिन आलिल जन्नति इन काना मिन अहलिल जन्नति फ़मिन अहलिल जन्नति। अगर ये आदमी जन्नती होगा तो रोज़ाना सुबह शाम जन्नत में इसका मकाम दिखाया जाएगा कि देखो तुम्हें इसके अंदर जाना है, देखो तुम्हें इसके अंदर आना है, ये तुम्हारा मकाम है, ये तुम्हारा ठिकाना है। व इन काना मिन अहलिन नारी, और अगर वो जहन्नमियों में से होगा, फ़मिन अहलिन नारी, तो उसको रोज़ाना सुबह शाम कब्र के अंदर जहन्नम का ठिकाना दिखाया जाएगा कि देखो इस जगह पे तुम्हें जाना है, ये कितनी ख़तरनाक और कितनी बुरी जगह है, यहाँ से उठकर तुम्हें क़यामत के बाद क़यामत के दिन इसके अंदर जाना है। तो ठिकाना दिखाया जा रहा है कि ये जगह है, इसके अंदर तुम्हें जाना है। जन्नती होगे तो जन्नत के अंदर, और अगर जहन्नमी होगे तो जहन्नम के अंदर। ये ठिकाना दिखा दिया जाता है। क्यों दिखाया जा रहा है? बना नहीं है तो ऐसे ही दिखाया जा रहा है। इससे पता चलता है इस हदीस से कि जन्नत भी बन के तैयार है और जहन्नम भी बन के तैयार है। तो ये हंसी खेल की बात नहीं। और आपको एक बात और बताऊं, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अंबिया, जितने रसूल इस दुनिया के अंदर भेजे, सब ने अपनी अपनी उम्मतों को, अपनी अपनी कौमों को जहन्नम से डराया है, जहन्नम के अजाब से डराया, सब ने डराया। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से बयान फरमाया, वलक़द अर्सलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। हमने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी कौम के अंदर नबी बनाकर भेजा, और जब वो वहाँ पर पहुँचे उन्होंने अपनी कौम से कहा, या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, ओ मेरी कौम के लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो, उसी को पुकारो, उसी की इबादत करो। मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, वो अकेला तुम्हारा माबूद है, वही एक तुम्हारा माबूद है, वह अकेला तुम्हारा माबूद है। मा लकुम मिन इलाहिन गैरु, उसके अलावा कोई दूसरा तुम्हारा माबूद नहीं है। हर नबी ने अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया है, एक अल्लाह की इबादत, रुकू उसी के लिए, सजदे उसी के लिए, नमाजें उसी के लिए, मन्नतें उसी के लिए, नजर नियाज उसी के लिए, कुर्बानियां उसी के लिए, हाथ उठाओ तो उसी के सामने, मांगो तो उसी से। हर नबी की यही तालीम थी। और क्या कहा अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और साथ में क्या कहा, इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। ओ मेरी कौम के लोगों, मैं डरता हूँ कहीं क़यामत के दिन तुम्हें अज़ाब के अंदर गिरफ्तार न कर दिया जाए, कहीं तुम अज़ाब के मुस्तहिक़ न बन जाओ, कहीं तुम्हें जहन्नम के अंदर न डाल दिया जाए। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। कौन डरा रहा है? हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इस दुनिया के अंदर पहले रसूल हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम, और डरा रहे हैं अपनी कौम को। कितनी खतरनाक चीज होगी सोचो। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से बयान फरमाया, गौर से सुनना। हजरत इब्राहीम ने अपनी कौम से कहा, क़ाला इन्नमा इत्तख़ज़्तुम
मिन दूनिल्लाहि औसानम मवद्दत बैनकुम फिल हयातिद दुनिया। ओ मेरी कौम के लोगों, तुमने अल्लाह ताला को छोड़ दिया और इस दुनिया के अंदर तुमने इन बुतों से मोहब्बत कर ली है, तुम इनसे मोहब्बत करने लगे हो। सुम्मा यौमल क़ियामती यकफुरु बाज़ुकुम बिबाज़िन, जब क़यामत का दिन होगा तो तुम एक दूसरे का इनकार करोगे, ये तुम्हारा इनकार करेंगे, तुम इनका इनकार करोगे। ये कहेंगे कि ये हमें नहीं पूछते थे, हमने नहीं कहा था इनसे पूछने के लिए, और तुम ये कहोगे कि हम इनकी इबादत नहीं करते थे। एक दूसरे के खिलाफ हो जाओगे। सुम्मा यौमल क़ियामती यकफुरु बाज़ुकुम बिबाज़िन व यलअनु बाज़ुकुम बाज़ा, और जब तुम क़यामत के दिन देखोगे कि इनकी इबादत करने की वजह से, इन झूठे खुदाओं के सामने सर झुकाने की वजह से, इनके ऊपर अक़ीदा और ईमान रखने की वजह से तुम्हें जहन्नम के अंदर डाला जा रहा है। यलअनु बाज़ुकुम बाज़ा, तो तुम एक दूसरे के ऊपर बुरा भला भी कहोगे, एक दूसरे को लानतें भी करोगे, एक दूसरे को बुरा भला भी कहोगे। उसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कौल को अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वमा वाकुमुन्नार, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं, ऐ मेरी कौम के लोगों, फिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। वमा लकुम मिन नासिरीन, और उस जहन्नम से निकालने वाला कोई तुम्हारा मददगार नहीं होगा। कौन डरा रहा है जहन्नम से? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कितनी खतरनाक जगह होगी, कितनी खतरनाक चीज होगी। नूह अलैहिस्सलाम भी डरा रहे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी डरा रहे हैं, आदम अलैहिस्सलाम भी डरा रहे हैं, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए, अल्लाह ताला ने उनकी बात को भी कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया। उन्होंने अपनी कौम से क्या कहा? वक़ाल अल मसीह, जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, किससे कहा? या बनी इसराइला, अपनी कौम बनी इसराइल से कहा। क्या कहा? या बनी इसराइला बुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम, ओ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि, और जो अल्लाह के साथ में किसी को शरीक करेगा, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह ताला ने उसके ऊपर जन्नत को हराम कर दिया है। व मावाहुन नार, और उसका ठिकाना आग है, उसका ठिकाना जहन्नम है। ये कौन बता रहा है? कौन डरा रहा है अपनी कौम को? हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मालूम यह हुआ कि जितने नबी इस दुनिया के अंदर आए, सब ने अपनी अपनी कौम को जहन्नम से डराया है, जहन्नम के अजाब से बचाने की कोशिश की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हुक्म हुआ कि अपनी कौम को डराओ, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफ़ा पे खड़े हो गए और आवाज़ लगाई, एक एक कबीले को बुलाया, सारे मक्का के लोगों को इकट्ठा कर लिया, सारे कुरैश के लोग इकट्ठा हो गए। फिर आपने आवाज़ लगाई, या बनी काबिब, या मुर्रत इब्न काबिन, ए मुर्रा इब्ने काब के घराने वालों, ए मुर्रा इब्ने काब के ख़ानदान वालों, अनक़िज़ू नफ़्सकुम मिनन नार, अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। फिर आपने फरमाया, या बनी अब्द शम्सिन, ए अब्द शम्स के घराने वालों, अनक़िज़ू नफ़्सकुम मिनन नार, अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। या बनी अब्द मनाफिन, ए अब्द मनाफ के घराने वालों, अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। और सबसे आखिर में आपने अपनी बेटी का जिक्र करते हुए फरमाया, या फ़ातिमा तो अनक़िज़ी नफ़्सकी मिनन नार, ओ मेरी बेटी फ़ातिमा, अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। फ़इन्नी ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैआ, ओ लोगों, मैं क़यामत के दिन तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकूंगा। अपने अमाल की वजह से अगर जहन्नम में चले गए, अपने गुनाहों की वजह से जहन्नम में चले गए, और फिर मेरे पास आए कि मुझे बचाओ, तो मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकूंगा। ला अमलिकु लकुम मिनल्लाहि शैआ। कौन कह रहा है ये? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। सोचो कितनी बुरी जगह होगी, कितना बुरा ठिकाना होगा। हर नबी डरा रहे हैं, यहाँ तक कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत को डरा रहे हैं, अपने ख़ानदान को डरा रहे हैं, मक्का वालों को डरा रहे हैं, सबको इकट्ठा करके समझा रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
और प्यारे नबी की एक बड़ी प्यारी हदीस है, सुने। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मसाली का मसाले रजुलिन इस्तौक़द नारा, मेरी मिसाल और तुम लोगों की मिसाल इस तरीके से है, इस्तौक़द नारा, जैसे किसी ने कोई आग जलाई, फलम्मा अज़ात मा हौलहु जालल फराशु वद्दबाब, जब आग जल जाती है किसी जगह पर तो क्या होता है, कीड़े मकोड़े आने लगते हैं, पतंगे आने लगते हैं। फरमाया जब आग जल गई और कीड़े मकोड़े आने लगे, कीड़े मकोड़े उसके अंदर गिरने लगे, पतंगे उसके अंदर गिरने की कोशिश करने लगे, फरमाया वाना आखिज़ुम बिहुजज़िकुम, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर खींच रहा हूँ और तुम उसके अंदर गिरने की कोशिश कर रहे हो। जिस तरीके से आग होती है ना, परिंदे क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, पतंगे क्या करते हैं, उड़कर आते हैं और उस आग के अंदर गिरने की कोशिश करते हैं। प्यारे नबी फरमाते हैं इसी तरीके से तुम जहन्नम में गिरने की कोशिश कर रहे हो और मैं तुम्हें बचा रहा हूं। और कैसे बचा रहा हूं, कमर पकड़ पकड़ के तुम्हारी खींच रहा हूं। इतनी कोशिश की है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। आप गौर करें जरा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल क्या है और आज हम लोगों का मामला क्या है। आप किसी आदमी को देखें कि कुएं के अंदर कूद रहा है, आप जाएंगे उसको बचाने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या बात है, क्या मामला है तुम्हारा, हमें बताओ, हम सुलझाने की कोशिश करते हैं, हम दूर करेंगे तुम्हारी परेशानी जहाँ तक हो सकेगा, लेकिन इसमें कूद के अपनी जान देने की कोशिश क्यों कर रहे हो। आप ले आएंगे, वो आपको गाली देने लगे तब भी आप समझाएंगे कि चलो ठीक है, गुस्से में होगा, गाली दे रहा होगा। अगले दिन आप गए तो देखा फिर से कुएं में कूदने की कोशिश कर रहा है। आप फिर से कोशिश करेंगे कि लाओ इसको बचाओ, समझा बुझा कर उसको वापस लेकर आने की कोशिश करेंगे। वो आपको गाली देगा तब भी आप सोचेंगे कि चलो कम से कम जान तो बच जाएगी, मुझे गाली दे रहा है, कोई मसला नहीं। तीसरे दिन जब आप फिर पहुंचे तो देखा वो आदमी फिर से कुएं के पास खड़ा है, कूद कर अपनी जान देने की कोशिश कर रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप उससे पूछेंगे कि तू कूदेगा या पीछे से लात मैं मारूं, पीछे से मैं लात मारूं या तू कूदेगा इसमें। ऐसे करते हैं ना भाई, आप कितना बताएंगे, कितना समझाएंगे। फिर आदमी कहता है कि ठीक है जाओ, तुम्हें मरना है तो मरो, हम क्या करें। नबी का मामला ऐसा नहीं है। नबी फरमाते हैं कि मैं कमर पकड़ पकड़ कर तुम्हारी खींच रहा हूं, बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम जहन्नम में गिरने की कोशिश कर रहे हो। और देखो नबी ने यह नहीं कहा कि मैं हाथ पकड़ के तुम्हारा खींच रहा हूं। हाथ से जो पकड़ा जाता है ना, ये पकड़ उतनी मजबूत नहीं होती है, हाथ छूट जाता है। लेकिन जब कोई आदमी किसी को कमर से यूं पकड़ लेता है ना, ये पकड़ सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती है। तो नबी ने यह नहीं कहा कि मैं हाथ पकड़ के खींच रहा हूं, बल्कि कहा मैं कमर पकड़ के खींच रहा हूं। जो पकड़ सबसे मजबूत है उस तरीके से अल्लाह के नबी खींच रहे हैं और जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी उम्मत को। और आखिर में हदीस के अंदर अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलुम्मा अनिन्नार, हलुम्मा अनिन्नार, ओ लोगो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम जहन्नम के अंदर कूदने की कोशिश कर रहे हो। हलुम्मा अनिन्नार, ओ लोगो जहन्नम से दूर हो जाओ, जहन्नम से दूर हो जाओ, आग से दूर हो जाओ, अपने आप को बचाने की कोशिश करो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस के अंदर भी बता रहे हैं कि जहन्नम से तुम्हें कितना दूर रहना है और जहन्नम में ले जाने वाले आमाल से तुम्हें कितना दूर रहना है। एक और हदीस देखें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह ताला के सामने एक बंदा खड़ा होगा और अल्लाह ताला के सामने जब वो खड़ा होगा, फरमाया लैसा बैनहु व बैनहु हिजाबुन, उसके और अल्लाह के दरमियान में ना तो कोई हिजाब होगा, वला तर्जमानुन, और ना कोई तर्जमा करने वाला कोई तीसरा आदमी होगा। अल्लाह ताला उससे सवाल करेगा, अलम ऊती का मालन, ओ मेरे बंदे बता क्या मैंने तुझे माल नहीं दिया था, क्या मैंने तुझे मालदार नहीं बनाया था, क्या मैंने तुझे माल नहीं दिया था, क्या मैंने तुझे दौलत से नहीं नवाजा था। कहेगा हाँ हाँ परवरदिगार, क्यों नहीं, तूने मुझे माल अता फरमाया था। दूसरा सवाल किया जाएगा, अलम उरसिल इलैका रसूलन, ओ मेरे बंदे बता
क्या मैंने तेरे दरमियान में रसूलों को नहीं भेजा था? क्या मैंने तेरे दरमियान में नबियों को नहीं भेजा था, जो तुझे मेरी आयतें पढ़कर सुनाया करते थे, जो तुझे जहन्नम से बचाने की कोशिश किया करते थे? अलम उरसिला इलैका रसूलन, क्या मैंने तेरे दरमियान में रसूलों को नहीं भेजा था? बंदा कहेगा बला, हाँ हाँ मेरे परवरदिगार, क्यों नहीं, तूने रसूलों को भी हमारे दरमियान में भेजा था। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फिर वो बंदा अपने दाईं तरफ देखेगा, ला यरा इल्ला नार, तो सिवाय आग के उसको कुछ नजर नहीं आएगा। और फिर जब वो अपनी बाईं तरफ देखेगा, ला यरा इल्ला नार, तो बाएं भी उसको आग के अलावा, जहन्नम के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फल्यल्तक़ियन्ना अहदुकुमुन नारा वलौ बिशिक्क़ि तमरतिन, अगर तुम्हारे पास में, तुम में से किसी के पास में एक खजूर भी हो और तुम्हें यह पता चल जाए कि इस खजूर को सदका करके हम जहन्नम के अजाब से बच सकते हैं, जहन्नम में जाने से बच सकते हैं, तो उस खजूर को भी सदका कर देना। आज तो हमारे पास बहुत दौलत है, सदका करके जहन्नम से बचने के लिए, अल्लाह की राह में देकर अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास। प्यारे नबी फरमाते हैं कुछ भी ना हो, एक खजूर हो और ये पता चल जाए कि ये खजूर हम दे देंगे, तो हो सकता है इस खजूर के देने की वजह से अल्लाह ताला हमें जहन्नम से आज़ाद कर दे, तो वो खजूर भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना, अल्लाह की राह में दे देना, लेकिन अपने आप को बचाने की कोशिश करना। कैसी चीज़ होगी जहन्नम, जो इस तरीके से डराया जा रहा है, इस तरीके से समझाया जा रहा है। और ताज्जुब की बात तो यह है कि हदीस के अंदर एक जुमला और है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई इतना गरीब है, इतना फकीर है कि उसके पास में एक खजूर भी अल्लाह की राह में सदका करने के लिए नहीं है, तो सुनो, प्यारे नबी ने फरमाया, फ़इल्लम यजिद फ़बिकलिमतिन तय्यबतिन, तो लोगों से अच्छी बातें बोला करो, इस अच्छी बातों के जरिए से अपने आप को जहन्नम से बचाने की कोशिश करो। आज देखें, हम अच्छी बातें बोलते हैं, आज हम ऐसे बोलते हैं दूसरे का दिल फाड़ के रख देते हैं। गालियां देना, बुरा भला कहना, इल्जाम लगाना, बहतान लगाना, टांगे खींचना, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें उड़ाना, चर्चा करना, गीबत करना, चुगली करना, ये सब हम अपनी ज़बान से अदा करते हैं। प्यारे नबी फरमाते हैं कि अगर कुछ भी नहीं है तो अच्छा बोलो, मीठा बोलो, प्यारा बोलो, अच्छी अच्छी बातें बोलो, और ये अच्छे बोलने की वजह से तुम जन्नत के मुस्तहिक बनो, जहन्नम में जाने से बचो। ज़बान के ज़रिए से इतनी ख़तरनाक जगह है जहन्नम के अंदर क्या है जिससे इतना डराया जा रहा है, इतना बचाने की कोशिश की जा रही है। जहन्नम के अंदर आग है। कैसी आग है? अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया कुरान करीम के अंदर। अल्लाह ताला ने उस आग के बारे में फरमाया, अन्नारुल कुबरा, बहुत बड़ी आग है। देखो, पहले क्या कहा कि जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है, उसके बाद में जब उसके अंदर बताया गया कि इसके अंदर आग है, तो क्या बताया जा रहा है? अन्नारुल कुबरा, बहुत बड़ी आग है। पहले तो अल्लाह ताला ने कहा कि बहुत बुरा ठिकाना है, फिर अल्लाह ताला कह रहा है कि उसके अंदर की जो आग है वो बहुत बड़ी आग है। अब सोचो कितनी बड़ी आग होगी। जिसको अल्लाह ताला कहे कि बहुत बड़ी आग है, वो आग कितनी बड़ी होगी। एक जगह अल्लाह ताला ने उस आग के बारे में फरमाया, नारन हामिया, भड़कती हुई आग है। और एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया, नारुल्लाहिल मुक़दा, जहन्नम के अंदर ऐसी आग है जिसको अल्लाह ने भड़काया है, जिसको अल्लाह ने जलाया है। आज घरों के अंदर आप लोग भी आग जलाते होंगे, औरतें आग जलाती होंगी, ख्वातीन आग जलाती होंगी। कैसी आग जलाती हैं? जब तक बढ़िया तरीके से जल ना जाए कोशिश करती रहती हैं, मेहनत करती रहती हैं, फूंकती रहती हैं, और उसके अंदर तेल डाल रही हैं, और उसके अंदर सूखी सूखी लकड़ियां लगा रही हैं, और इस तरीके से उसको जलाने की कोशिश कर रही हैं ताकि आग बढ़िया तरीके से जल जाए, अच्छे तरीके से भड़क जाए। और ये जब आग जल जाती है तो हमारी जलाई हुई आग, इसके अंदर आप अपनी उंगली नहीं रख सकते। और कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने उस आग को जलाया है। सोचो कितनी ज़बरदस्त वो आग होगी।
नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की जलाई हुई वो आग है। कितनी खतरनाक है, उसको एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। आप इरशाद फरमाते हैं, नारुकुम हाज़िहिल्लती युक़दु इब्नु आदमा, वो आग जो इंसान अपने घरों के अंदर जलाता है, जुज़उम मिन सबईना जुज़अन मिन हर्र जहन्नमा, जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। 17 नहीं कह रहा हूं, 70 कह रहा हूं। 17 नहीं, 16 17 ये नहीं, 70। फरमाया ये आग जो तुम अपने घरों के अंदर जलाते हो, इस और जहन्नम के अंदर जो आग है वो जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। यानी कि हमारी जो आग जो हम दुनिया के अंदर जलाते हैं, दुनिया के अंदर जो आग हम जलाते हैं, इस आग को 70 मरतबा और ज़्यादा गर्म करो, 70 मरतबा इसकी हीट और बढ़ाओ, तो सोचो कि ये आग का आलम क्या होगा। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जहन्नम के अंदर जो आग है वो दुनिया के अंदर आग जो है ये उसका 70वां हिस्सा है। इतनी ख़तरनाक आग है। सहाबा ने जब ये सुना कि दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा हरारत वाली, जलाने वाली तेज़ वो आग है, सहाबा कहने लगे, वल्लाही इन कानत लकाफियतन या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी जलाने के लिए तो यही दुनिया की आग काफ़ी थी, ये आग ही दुनिया के अंदर जलाने के लिए काफ़ी है, फिर इतनी ख़तरनाक क्यों है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नहा फुस्सिलत बितिसातिन व सित्तीना जुज़अन, बेशक जहन्नम की आग दुनिया की आग से 69 गुना ज़्यादा है। जलाने के लिए तो यही आग काफ़ी है। देखते नहीं हैं दुनिया की आग के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है जो जल नहीं जाती, जो उसकी चपेट में आ जाए वो चीज़ जल जाती है। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी जलाने के लिए तो यही काफ़ी है। प्यारे नबी ने फरमाया, इस आग से वो 70 गुना ज़्यादा भड़कने वाली, तेज़ जलने वाली, हरारत वाली आग। अभी अंदाज़ा नहीं हुआ होगा, मैं एक हदीस और सुनाता हूँ, इससे अंदाजा होगा कि कितनी भड़कने वाली और कितनी तेज है वो आग। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, इज़ा इश्तद्दल हर्रु फअबरिदू बिस्सलात, जब सख्त दोपहर का टाइम हो और सूरज की गर्मी बहुत तेज हो, यानी गर्मियों के ज़माने में जब धूप बहुत तेज होती है, प्यारे नबी फरमाते हैं, अबरिदू बिस्सलात, तो जोहर की नमाज को थोड़ा ठंडा करके पढ़ा करो। क्यों पढ़ा करो, आगे जवाब आ रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इश्तकतिन नारु इला रब्बिहा, जहन्नम की आग ने अल्लाह ताला से शिकायत की और क्या कहा, या रब्बी अकला बाजी बाजा, इस आग की वजह से ये आग इतनी ख़तरनाक है, इतनी तेज़ जल रही है कि इस आग ने फरमाया, इश्तकतिन नारु इला रब्बिहा अकला बाजी बाजा, जहन्नम के बाज़ हिस्से को बाज़ हिस्सा खाया जा रहा है। आपने देखा होगा जब आग जलती है, कहीं पर कम है कहीं पर ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाली आग कम वाली आग पर हावी हो जाती है। तो जहन्नम ने शिकायत की कि हमारा बाज़ हिस्सा बाज़ को खाया जा रहा है, इतना गर्म है, इतना जल रहा है। हदीस के अंदर आया, अल्लाह ताला ने जहन्नम को 2 सांस लेने का हुक्म दिया कि 2 बार सांस लिया करो, नफ्सुन फिस शिताई व नफ्सुन फिस सईफ, एक सांस लिया करो सर्दी के मौसम में और एक बार सांस लिया करो गर्मी के मौसम में। अब आगे की हदीस सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अशद्दु मा तजिदूना मिनल हर्री व अशद्दु मा तजिदूना मिनज़ ज़महरीर, गर्मी के मौसम में जो तुम इतनी ज़्यादा गर्मी देखते हो, ये जहन्नम
अपनी सांस बाहर की तरफ निकालती है। और सर्दी के मौसम में जब तुम इतनी सख्त सर्दी तुम देखते हो तो जहन्नम सांस अंदर की तरफ लेती है। मेरे भाइयों, जब जहन्नम सांस बाहर की तरफ ले और अपनी हवा को बाहर की तरफ निकाले, उसका आलम यह होता है कि आदमी परेशान हो जाता है। घरों के अंदर एसियां चलाई जाती हैं, ठंडे पानी पिए जाते हैं, बेहतरीन इंतजाम किया जाता है। उस आग की भाप का, धुएं का, उसकी सांस का ये आलम है, तो सोचो उस आग का क्या आलम होगा। कि अगर वो सांस ले रही है बाहर की तरफ तो दुनिया के अंदर गर्मी आ जा रही है, और अंदर की तरफ सांस लेती है तो सर्दी आ जा रही है। ये उस आग का हाल है। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से बयान फरमाया था, ऐ मेरे सहाबा, वल्लाहि लौ तालमूना मा आलमु लज़हिक्तुम कलीलन वलबकैतुम कसीरन। ओ मेरे सहाबा, जो चीज़ मुझे मालूम है। प्यारे नबी को क्या मालूम था? अल्लाह के नबी मेराज पे गए थे, आपने जन्नत भी देखी थी और आपने जहन्नम को भी देखा था। प्यारे नबी फरमा रहे हैं, वल्लाहि लौ तालमूना मा आलमो, जो चीज़ मैं जानता हूँ अगर वो तुम जानते, लज़हिक्तुम कलीलन वलबकैतुम कसीरन, तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। तुम्हारा टाइम रोने में गुजरता, अल्लाह के सामने रोते रहते, जहन्नम से बचने की माफ़ी मांगते रहते, दुआएं करते रहते। जो चीज़ मैंने देखी है, जो चीज़ मैं जानता हूं, अगर वो तुम जानते होते, लज़हिक्तुम कलीलन वलबकैतुम कसीरा, तो तुम रोते, तुम बहुत ज्यादा रोते, हंसते कम रोते ज्यादा। और सिर्फ इतना ही नहीं करते, आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा तलज़्ज़ुम बिन्निसाइल अलफुरुशात, और तुम औरतों के साथ में बिस्तरों पर सोना भी छोड़ देते। क्या मतलब? न बीवी अच्छी लगती, ना बच्चे अच्छे लगते, ना घर अच्छा लगता, फिर क्या करते? अगर वो चीज जान जाते जो मैं जानता हूं, वला खरजतुम इला सौदात, पहाड़ों की तरफ निकल जाते, जंगलों की तरफ निकल जाते, तजरून इलल्लाही, और अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहते, अल्लाह ताला से पनाह मांगते रहते, अल्लाह ताला से डरते रहते, जहन्नम से बचने की कोशिश करते रहते। तजरून इलल्लाही, अल्लाह ताला से पनाह मांगते। अगर तुम वो चीज़ों को जान जाते जो मैं जानता हूँ, सोचो कितनी खतरनाक जगह होगी और कितना खतरनाक ठिकाना होगा, कितनी बुरी जगह होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को समझा रहे हैं कि जो मैं जानता हूँ अगर तुम जानते, औरतों से मिलना छोड़ देते, उनके साथ रहना छोड़ देते, घर बार छोड़ देते, जंगलों में निकल जाते, अल्लाह के सामने रोते और जहन्नम से बचने की कोशिश करते। इतनी खतरनाक चीज़ है मेरे भाइयों जहन्नम। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बहुत साफ अल्फाजों में बयान फरमाया। क्या बयान फरमाया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। बहुत गौर से सुनना इस आयत को, इस आयत को यहाँ से लेके जाना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ओ ईमान वालो, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। अपने आप को भी आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी आग से बचाने की कोशिश करो। आग से बचाना अपने आप को, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, और अपने घर वालों को उस आग से बचाना, उस जहन्नम से बचाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। एक बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश करे। एक माँ की जिम्मेदारी है अपने औलाद को जहन्नम से बचाने की कोशिश करे। वालिदैन की ये जिम्मेदारी। माँ बाप सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं, खाने की जिम्मेदारी उठाते हैं, पीने की जिम्मेदारी उठाते हैं, कपड़ों की, और इसी तरीके से मकान की, और इसी तरीके से पढ़ाई की, फिर उसके बाद शादी की, उसके बाद लड़का है तो उसको बिजनेस भी करा रहे हैं और दूसरे काम भी करा रहे हैं, सारी जिम्मेदारी उठाते हैं। क्या हम अपनी औलाद को जहन्नम से बचाने की जो हमारी जिम्मेदारी है, क्या उसको भी हम पूरा कर रहे हैं? आप सोच के देखो, किसी मकान में अगर आग लग गई हो
और सारा सामान आपने बाहर निकाल लिया। फिर आपने देखा कि हमारी जो सारी औलादें हैं उनको भी सबको हमने बाहर निकाल लिया। बहुत गौर से सुने, सबको हमने बाहर निकाल लिया, माल सारा निकाल लिया, औलादें भी सारी हमने बाहर निकाल लिया, मकान में कोई नहीं है। आपको अफसोस होगा कि मकान जल रहा है, आपको दुख होगा कि मकान जल रहा है, बड़ी मेहनतें कर करके हमने बनाया था, लेकिन आप खड़े हैं बाहर। इतनी देर में आपको ये पता चले कि आपका एक छोटा बेटा, आपका एक छोटा बच्चा वो मकान के अंदर ही रह गया है। बताओ अब माँ की हालत क्या होगी, बताओ और बाप की हालत क्या होगी। ऐसी खड़ा रहेगा, जलते हुए मकान को देखता रहेगा, या अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करेगा। माँ उस आग को नहीं देखेगी, मकान में घुस जाएगी, बाप उस आग को नहीं देखेगा, उस आग के अंदर घुस जाएगा कि किसी तरीके से अपने बच्चे को लाकर बाहर लेकर आए, उसको उठाकर लाए, बच्चे को बचाने की कोशिश करेगा। माँ भी करेगी, बाप भी करेगा। सोचो ये दुनिया की आग का हाल है जिसके अंदर आप अपने बच्चे की एक उंगली भी जाना गवारा नहीं करते, बल्कि बच्चा आग के करीब चला जाए इस बात को भी गवारा नहीं करते। और जहन्नम की आग की तरफ हमारे बच्चे, हमारी औलादें, हमारे घर वाले जा रहे हैं, उसकी हमें कितनी फिक्र है। और कौन सी आग मैं आपको बता चुका हूं, इस आग से 70 गुना ज्यादा हरारत वाली, जलाने वाली जो आग है। जहन्नम की बात चल रही थी मेरे भाइयों, और जहन्नम के अंदर कौन सा अजाब है? आग का, जलाने का अजाब। जहन्नम कैसी है? एक हदीस सुने, प्यारे नबी फरमाते हैं, यूता बि जहन्नम यौमइज़िन, क़यामत का दिन होगा, जहन्नम को लाया जाएगा। देखो मैंने कहा था ना, जहन्नम बन चुकी है, बन के तैयार है, ऐसा नहीं है कि उस दिन बनाया जाएगा। यूता बि जहन्नम यौमइज़िन, गौर से सुने हदीसों को। फरमाया यूता बि जहन्नम यौमइज़िन, क़यामत के दिन जहन्नम को लाया जाएगा। कैसे लाया जाएगा? फरमाया लहा सबऊना अल्फ ज़िमामिन, जहन्नम के अंदर 70,000 लगामें लगी होंगी। लगाम जानते हैं ना, घोड़े के मुंह में डालते हैं, ऊंट के मुंह में डाल देते हैं। जो जानवर ज़्यादा परेशान करता है, खतरनाक होता है, उसको काबू में करने के लिए उसके मुंह के अंदर लगाम डाल दी जाती है। घोड़े के मुंह में देखा होगा आपने, लगाम लगी रहती है, उसी को पकड़ के घोड़े को दौड़ाते हैं, चलाते हैं। तो जो खतरनाक जानवर होता है उसको रोकने के लिए, उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए उसके अंदर लगाम लगा दी जाती है। जहन्नम के अंदर एक लगाम नहीं है, बल्कि कितनी लगामें हैं? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लहा सबऊना अल्फ ज़िमामिन, जहन्नम के अंदर 70,000 लगामें लगी। कितनी लगामें बोलो? 70,000, एक दो नहीं, 70,000। अब इससे ज्यादा ताज्जुब की बात और सुने, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वमा कुल्ली अल्फ ज़मामिन सबऊना अल्फ मलकिन यजुर्रूनहा, जहन्नम के अंदर 70,000 लगामें हैं, और लगाम को, हर एक लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए हैं। और क़यामत के दिन जब जहन्नम को खींच कर मैदान महशर में लाया जाएगा तो 70,000 लगामें, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए होंगे। वो खींच कर जहन्नम को मैदान महशर के अंदर लेकर आएंगे। अब आप सोच लीजिए कि कितने फरिश्ते होंगे। 70,000 लगामें, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़े हुए हैं। तो फरिश्ते कितने हो गए? मैंने इसका जरा कैलकुलेट किया था, इसको जोड़ने की कोशिश की तो जानते हैं कितने फरिश्ते हुए जहन्नम को खींच कर लाने वाले? 4 अरब 90 करोड़। यानी कि आप मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि 500 करोड़ फरिश्ते, कितने? 500 करोड़ फरिश्ते जहन्नम को खींच कर लेकर आएंगे। 4 अरब 90 करोड़, तकरीबन 500 करोड़ फरिश्ते बनते हैं। 500 करोड़, सोचो कितनी बड़ी होगी।
अंदाजा करो 70,000 लगामें, हर लगाम को 70,000 फरिश्ते पकड़ कर लेकर आए, खींच कर लेकर आएंगे। यानी वो जहन्नम कितनी बड़ी होगी जिसको 500 करोड़ फरिश्ते खींच कर ला रहे हो। लेकर आए, जहन्नम को लाकर मैदान महशर में खड़ा कर दिया। ये तो हो गई वो बड़ी, सोचो कितनी बड़ी होगी। अब गहरी कितनी है उस पर भी एक हदीस सुने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, साहबा बयान फरमाते हैं, कुन्ना मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में बैठे हुए थे। इज़ा समिअ वजबतुन, अचानक एक धमाके की आवाज़ हमने सुनी। साहबा किराम बैठे, धमाके की आवाज़ सुनी। फरमाया हमने अचानक से एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे पूछा, अतदरूना मा हाज़ा, ओ मेरे साहबा बताओ ये कैसी आवाज़ है, ये किस तरीक़े की आवाज़ है, ये कैसी आवाज़ है। साहबा बयान फरमाते हैं, कुल्ला अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानते हैं, हमें नहीं मालूम ये कैसी आवाज़ है। यही तरीक़ा होता है, कोई मसला आपके सामने आए, आप उसको आलिम की तरफ बढ़ा दें, को उलमा से पूछो, ये बताएंगे, मुझे क्या पता। हमारे यहाँ हर आदमी मुफ्ती बन जाता है। सहाबा किराम कोई भी मसला होता था यही जवाब दिया करते थे, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। हमारे यहाँ तो किसी से मसला पूछो, आलिम साहब बैठे हुए हैं, मसला पूछा उनसे और अभी वो सोच रहे हैं कि इसको कैसे बताएं, किस तरीके से बताएं। अगल बगल में जो 2-4 लोग बैठे हुए थे वो पहले मसला बता देते हैं, वो पहले फतवा दे देते हैं। एक साहब मुझसे मसला पूछने लगे, मैं अभी सोच रहा था, इतने में मेरे बराबर में 2-4 बैठे थे, उन्होंने मसला बता दिया उसको। तो वो कहने लगे मुझसे, कहने लगे मौलाना मैंने तो आपसे मसला पूछा था, बता इन्होंने दिया। मैंने कहा मैं मौलाना हूँ, ये मुफ्ती हैं, आपने पूछा ही गलत था, मौलाना से पूछ रहा है मुफ्ती के होते हुए। तो ये 2-4 जो अगल बगल वाले होते हैं, जो कुछ पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही इनके सामने मसला है, आलिम के बोलने से पहले ये मसले बता देते हैं। मैंने कहा आपने पूछा ही गलत आदमी से, मैं आलिम हूँ, ये मुफ्ती हैं, मुफ्ती से पूछना चाहिए था, इन्होंने बता दिया, इनका हक था बताने का। तो ये हाल है लोगों का। सहाबा इकराम के सामने जब ये मसला आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बताओ ये आवाज़ कैसी है। फरमाया कुल्ना अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अब सुनो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाज़ा हजरुन रुमिया बिही फिन्नार, ये एक पत्थर है जिसको आज से 70 साल पहले जहन्नम के अंदर फेंका गया था और वो बराबर लगातार गिरता चला जा रहा था। 70 साल से लगातार गिरता चला जा रहा था। प्यारे नबी फरमाते हत्ता इंतहा इला कारिहा, आज उसके नीचे पहुंचा है, आज उसकी तली में पहुंचा है, आज नीचे पहुंचा है। ये उस जहन्नम के अंदर पत्थर के गिरने की आवाज थी। अब सोचो गहरी कितनी है कि एक बड़ा से बड़ा पत्थर 70 साल में नीचे पहुंचे, इतनी बड़ी, और जिसको 500 करोड़ फरिश्ते खींच कर लेकर आए, इतनी बड़ी। गहरी कितनी, 70 साल में पत्थर नीचे पहुंच रहा है। और बड़ी कितनी, जिसको तकरीबन 500 करोड़ फरिश्ते खींच कर लेके आ रहे हैं। अच्छा, और क्या है जहन्नम के अंदर? कुरान करीम ने बयान फरमाया, लहा सबातु अबवाब, जहन्नम के अंदर 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे। जन्नत में कितने हैं बोलो? 8 है। हाँ, लहा सबातु अबवाब, जहन्नम के 7 दरवाजे हैं। लिकुल्लि बाबिम मिनहुम जुज़उम मक़सूम, और जो जिस दरवाजे से जहन्नम के अंदर जाएगा उसको मालूम हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा। मेरे भाइयों गौर से सुनना, जहन्नम के अंदर जाने वालों को पता चल जाएगा, तकसीम कर दिया जाएगा कि तुम इस दरवाजे से जाओगे, तुम इस दरवाजे से जाओगे। लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे कि बस कह दिया जाएगा चले जाओ और लोग उसके अंदर चले गए, बल्कि उसका भी एक तरीक़ा है। वो तरीक़ा कुरान करीम ने हमें बताया। अल्लाह फरमाता है, इज़ा रअतुहुम मिन मकानिन बईदिन, जब फरिश्ते जहन्नम को खींच कर लेकर आएंगे
और जहन्नम जहन्नमियों को देखेगी। इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन समिऊ लहा तगय्युज़न व ज़फ़ीरा, तो उन जहन्नमियों को देखकर बहुत ज़ोर ज़ोर से गुस्से के मारे चीखेगी, चिल्लाएगी, दहाड़े लगाएगी। जहन्नम क्यों देखेगी और चीखेगी, चिल्लाएगी। और क्या होगा जब उसको लेकर आया जाएगा? अल्लाह का कुरान कहता है वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम, जब जहन्नम को लाया जाएगा, यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानो, जब इंसान अपनी आँख से उस जहन्नम को देख लेगा, यतज़क्करुल इंसानो, आज इंसान के समझ में आ जाएगा कि हाँ वाकई जहन्नम है, इसी जहन्नम से बचाया जा रहा था, इसी जहन्नम से डराया जा रहा था। उलमा इसी जहन्नम के बारे में बताया करते थे, कुरान करीम के अंदर इसी जहन्नम के बारे में लिखा हुआ था। अल्लाह ने नबियों का सिलसिला इसी जहन्नम से बचाने के लिए ही नाजिल किया था, शुरू किया था। आज उसको देखकर समझ में आ जाएगा। अल्लाह का कुरान कहता है यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानो, जब इंसान उस जहन्नम को देख लेगा तो उसको देखकर उसकी समझ में आ जाएगा। लेकिन अल्लाह का कुरान कहता है व अन्ना लहु ज़िक्रा, हाय आज तेरे समझने का क्या फ़ायदा, आज तेरे समझने से क्या फ़ायदा तुझे मिलने वाला है, आज तेरे समझने का क्या फ़ायदा। व अन्ना लहु ज़िक्रा, आज तो कोई नसीहत तुझे काम नहीं आएगी, आज ये तेरा समझना तुझे कोई काम नहीं आएगा। समझना था तो दुनिया के अंदर समझते, नसीहत हासिल करना थी तो दुनिया के अंदर नसीहत हासिल करते, जहन्नम से बचना था तो वहां कोशिश करते। सामने जहन्नम को देखकर अब समझ में आ रहा है कि हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सब कुछ सही बताया गया था। फरमाया व अन्ना लहु ज़िक्रा, आज बचने का, आज डरने का, आज नसीहत हासिल करने का कोई फायदा नहीं। अपनी आंखों से देखेगा, यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, कहेगा हाय हमारी हलाकत, हाय हमारी बर्बादी। यक़ूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती, हाय हमारी हलाकत, हाय हमारी बर्बादी। क़द्दमतु लिहयाती, हमने इस ज़िंदगी के लिए तो कुछ भेजा ही नहीं था, हमने इस ज़िंदगी के लिए तो कोई अमल किया ही नहीं था, हमने इस जहन्नम से बचने के लिए तो कोई अमल किया ही नहीं था। क़द्दमतु लिहयाती, हाय हमारी बर्बादी, हाय हमारी हलाकत, हमने कोई नेक अमल भेजा होता है जहन्नम से बचने के लिए, जन्नत में जाने के लिए। आज के दिन के लिए हमने कुछ तो तैयारी कर रखी होती है, हमने आज के दिन इस जहन्नम से बचने के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। हाय हमारी हलाकत, हमारी बर्बादी। ये सब कब समझ में आ रहा है? जहन्नम को अपनी आंखों से देखकर समझ में आ रहा है। आगे अल्लाह ताला फरमाता है जब जहन्नम को अपनी आंखों से देख लेगा, फरमाया फयौमइज़िल ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, ओ मेरे बंदे आज तुझे ऐसा अज़ाब दिया जाएगा, ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद, ऐसा अज़ाब कभी किसी को न दिया गया होगा। वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद, और आज तुझे ऐसा बांधा जाएगा, ऐसा बांधा जाएगा। वला यूसिक़ु वसाक़हु अहद, आज तक किसी ने किसी को ऐसे बांधा भी नहीं होगा। तो ऐसे ही नहीं भेजा जाएगा बल्कि बाकायदा बांधा जाएगा। जहन्नम को देखा, आज नसीहत हासिल कर रहा है, आज नसीहत का कोई फायदा नहीं। अल्लाह का कुरान कहता है जब जहन्नम को अपनी आंखों से देख लेगा, कुरान करीम की आयतें पढ़ पढ़ कर मैं आपको सुना रहा हूँ, इंसान जब अपनी आंखों से देखेगा वजूह यौमइज़िन अलैहा गबरा, ये कौन लोग होंगे? फरमाया ये वो लोग होंगे जिनके चेहरे पर गर्दो गुबार छाया हुआ होगा, जिनका चेहरा काला पड़ रहा होगा। तरहकुहा कतरा, और वो जान जाएगा कि आज हमारे साथ में कमर तोड़ देने वाला मामला किया जाएगा, आज हमारे साथ में बहुत ही बुरा मामला किया जाने वाला है। इंसान जहन्नम को अपनी आंखों से देखेगा, अपने अमाल को अपनी आंखों से देखेगा तो फौरन समझ जाएगा कि आज हमारे साथ में कमर तोड़ देने वाला मामला किया जाने वाला है। ये कौन लोग होंगे जिनके चेहरे काले पड़ रहे होंगे? ये कौन लोग होंगे जिनके चेहरे पे गर्दो गुबार जमा हुआ होगा? अल्लाह का कुरान कहता है व अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमालिही, ये वो लोग होंगे जिनका नाम-ए-आमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा।
कौन से हाथ में दिया जाएगा? बाएं हाथ में दिया जाएगा। ये वो लोग होंगे। व अम्मा मनूतिया किताबहू बिशिमाली, ये वो लोग होंगे जिनका नाम अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। और जैसे ही नाम अमाल उनके बाएं हाथ में आएगा फौरन कहेंगे या लैतनी लम ऊत किताबिया, हाय हमारी बर्बादी, हाय हमारी हलाकत, ये किताब मुझे दी ही ना गई होती, ये नाम अमाल मुझे दिया ना गया होता। या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अदरी मा हिसाबिया, और मुझसे कोई हिसाब किताब किया ही ना गया होता। या लैतहा कानतिल काजिया, और हाय हमारी हलाकत, हमारी बर्बादी, मेरी मौत ने मेरा काम तमाम कर दिया होता, मुझे दोबारा जिंदा करके उठाया ना गया होता, काश मैं अपनी कब्रों के अंदर ही होता। या लैतहा कानतिल काजिया, हाय हमारी हलाकत और हमारी बर्बादी, हमें 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 हमारी मौत ने हमारा काम तमाम कर दिया होता। मा अगना अन्नी मालिया, आज हमारा माल हमारे कोई काम नहीं आया। हलाकानी सुल्तानिया, हमारी हुकूमत, हमारी दौलत आज हमारे कोई काम नहीं आए। अल्लाह का इरशाद होगा खुज़ूहु फकुल्लूहु, पकड़ लो इसको, सुम्मल जहीम सल्लूहु सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रूहा सबूना ज़िराअन फस्लुकू, और 70 हाथ लंबी जंजीरों को इसके अंदर जकड़ दो। 70 हाथ लंबी जंजीरों के अंदर जकड़ दिया जाएगा। अब जहन्नम में फेंक दिया जाएगा? अभी भी नहीं फेंका जाएगा, अभी तो सिर्फ पकड़ा गया है, अभी तो सिर्फ जकड़ा गया है। जंजीरें कितनी लंबी? 70 हाथ लंबी। कैसे लाया जाएगा जहन्नम की तरफ? अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, जहन्नम के अंदर जो जाने वाले लोग होंगे ये एक एक करके नहीं जाएंगे, बल्कि अल्लाह ताला इनको गिरोह की शक्ल में, जमात की शक्ल में इनको जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। झूठ बोलने वालों को इकट्ठा करो, गाली देने वालों को इकट्ठा करो, जुल्म करने वालों को इकट्ठा करो, इस तरीके से कुफ्र करने वालों को इकट्ठा करो, शिर्क करने वालों को इकट्ठा करो। ग्रुप बनाए जाएंगे उनके, एक एक करके नहीं, ग्रुप बनाकर। अब जब ये ग्रुप बनेंगे तो कह रहे आप भी हैं इसमें, मुझे तो लगा कि आप बड़ा सच बोलते थे। एक एक करके जाए तो पता नहीं चल रहा ना कि कौन जा रहा है, और जब ग्रुप बना दिया गया तो पता चल रहा है कि कौन कौन जा रहा है। इसके अंदर जिल्लत ज्यादा है कि इंसान देखे कि ये भी जा रहा है, हम भी जा रहे हैं, हम तो इन्हें बड़ा पाकीज़ा समझते थे, बड़े पाकबाज समझते थे, हम इनको बड़ा नेक समझते थे, हम इनको बड़ा शरीफ समझते थे, हम इनको बड़ा नेक समझते थे, ये भी जा रहे हैं, तो ग्रुप बनाया जाएगा। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, ग्रुप बना दिया जाएगा। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, देखो बांध दिया गया सबको 70 हाथ लंबी जंजीरों से, फिर इनके ग्रुप बना दिए गए। अब इनको जहन्नम के दरवाजे के पास में लाया गया। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा, जब ये दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे जहन्नम का दरोगा इनसे कहेगा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम व युनज़िरूनकुम लिक़ा यौमिकुम हाज़ा। ओ लोगो, तुम जहन्नम के अंदर कैसे जा रहे हो? तुम जहन्नम के अंदर क्यों जा रहे हो? क्या तुम्हारे पास में अल्लाह के रसूल नहीं आए थे? क्या तुम्हारे पास में अल्लाह के नबी नहीं आए थे? क्या तुम्हारे पास में अल्लाह की किताबें नहीं आई थी? क्या तुम्हें किसी ने जहन्नम के बारे में नहीं बताया था? क्या तुम्हें किसी ने क़यामत के बारे में नहीं बताया था? लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, क्या तुम्हें इस दिन से किसी ने नहीं डराया था? क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया था कि जहाँ कि क़यामत का दिन आने वाला है, जन्नत और जहन्नम है, और हर इंसान का फैसला होगा, और फिर अपने अमाल के बदले में उसको जन्नत और जहन्नम के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा? क्या तुम्हें किसी ने नहीं बताया था? ये सारे के सारे खड़े होंगे जहन्नम के दरवाजे पर।
कुरान करीम बयान फरमाता है, जवाब होगा कालू, सारे लोगों का जवाब होगा बला, हाँ हाँ क्यों नहीं। अल्लाह के अंबिया भी आए थे, अल्लाह के रसूल भी आए थे, अल्लाह की किताबें भी आई थी, हमें बताया भी गया था, हमें जहन्नम से डराया भी गया था, हमें क़यामत के बारे में बताया भी गया था। कालू बला, क्यों नहीं, हमें ज़रूर बताया गया था। कैसे लोग होंगे कि सब कुछ बताए जाने के बाद भी हट धर्मी पे रहे, नेक अमाल की कोशिश नहीं की, जहन्नम से बचने की कोशिश नहीं की। ग्रुप की शक्ल में लाया जाएगा और जहन्नम के पास, दरवाजे के पास में लाके खड़ा कर दिया जाएगा। और जानते हैं कुरान करीम बयान करता है, जब जहन्नम की तरफ इन सब को लेकर आया जाएगा तो कैसे लाया जाएगा, उसको भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया। अल्लाह का कुरान कहता है, बांध दिया गया, ग्रुप की शक्ल में इकट्ठा कर दिया गया। फिर फरमाया यौम युदाऊन इला नारी जहन्नम दाआ, फिर इन लोगों को धक्का मारते हुए जहन्नम की तरफ लाया जाएगा। एक आदमी सीधा चल रहा है, बंधा हुआ है लेकिन सीधा चल रहा है, इसमें जिल्लत कम है। वो सीधा चल रहा है, उसके बाद भी उसको धक्का मारा जा रहा है, आगे बढ़, जल्दी कर, सीधे चल, बार बार धक्का मारा जा रहा है, इसमें जिल्लत ज्यादा है। फरमाया यौम युदाऊना इला नारे जहन्नम दाआ, ये तो बंधा हुआ है पूरा, फिर धक्का मार मार कर लाया जा रहा है। यौम युदाऊना इला नारे जहन्नम दाआ, धक्के मार मार कर लाया जाएगा। और जब इनको लाया जाएगा तो साथ में ये भी कहा जाएगा, हाज़िहिन नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, क्या ये वही आग नहीं है जिसके बारे में, जिसको तुम झुटलाया करते थे, जिसके ऊपर तुम्हारा यकीन नहीं था, जिसके ऊपर तुम्हारा ईमान नहीं था। हाज़िहिन नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून अफ़सिरुन हाज़ा अफ़सिरुन हाज़ा, बताओ क्या ये जादू है या ये जहन्नम है, क्या ये जादू दिखाया जा रहा है? ये जादू जादू चल रहा है, ये सब जन्नत है जहन्नम है और ये सारा धकेल के तुम्हें लाया जा रहा है, तुम बंधे हुए हो, जलील किया जा रहा है, जहन्नम की तरफ हाँका जा रहा है, ये सब जादू चल रहा है। अम अंतुम ला तुबसिरून, या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ? अल्लाहु अकबर, सोच के देखो कैसा मंजर होगा। इंसान को जहन्नम के करीब लाके खड़ा कर दिया जाएगा, अब जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। अल्लाह का कुरान सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है ये सारे के सारे आ गए, अभी ये जहन्नम के अंदर जाने ही वाले होंगे। इतने में अल्लाह ताला का हुक्म होगा, उहशुरुल्लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम व मा कानू याबुदूना मिन दूनिल्लाहि फादूहुम इला सिरातिल जहीम। अल्लाह ताला का हुक्म होगा, इन सारे लोगों को, इन जुल्म करने वालों को और इन जालिमों का साथ देने वालों को, इन सबको इकट्ठा करो और उनको भी इकट्ठा करो जो अल्लाह के अलावा दूसरों की इबादत किया करते थे, और उनको भी इकट्ठा करो जो अल्लाह के अलावा अपनी इबादत करवाया करते थे। सबको जहन्नम की तरफ हाँ कर लेकर आओ। जब सबको हाँ कर लेकर आया जाएगा, अब ये जहन्नम के अंदर दाखिल होने वाले होंगे, अल्लाह ताला कहेगा वक़िफ़ूहुम वक़िफ़ूहुम, इनको रोको, अभी रोको इनको। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, अभी इनसे और सवाल किए जाएंगे, पूरे तरीके से इंसान से उसको उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, अभी इनको रोको, अभी इनसे और सवाल किए जाएंगे और फरिश्ते उनसे कहेंगे अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुमुद्दुनिया फ़स्तमतातुम बिहा, तुम्हें दुनिया के अंदर नेमतें मिल चुकी और तुम उसका मज़ा भी ले चुके, तुम दुनिया के अंदर, दुनिया की ज़िंदगी के अंदर तमाम नेमतों का मज़ा ले चुके हो। अल यौम तुजज़ौना अज़ाबल हून, आज तो सिर्फ तुम्हें जलील करने वाला अजाब दिया जाएगा, आज तुम्हें जलील करने वाला अजाब मिलेगा। फरिश्ते भी खरी खोटी सुना रहे हैं, अल्लाह ताला भी सवाल पे सवाल पूछ रहा है। और जानते हो कुरान ने एक चीज और बयान फरमाई है कि जब इनको लेकर आया जाएगा तो चलते चलते इनको प्यास लगने लगेगी। आदमी जब चले और बंधा भी हो
और सूरज 1 मील की दूरी पर ज़मीन तांबे की तरह तप रही होगी। वो सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब आपको मालूम है। ऐसे मौसम में और जब धक्के मार मार कर लाया जाएगा तो जानते हैं कुरान क्या कहता है, वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा। जब इन मुजरिमों को हाँक कर लाया जाएगा तो ये सख्त प्यासे होंगे। आप गर्मी के मौसम में कहीं से चलकर आते हैं, अपने घर पर आए या किसी दूसरे के घर पर जाएं, अगर वो आपको लाकर पानी पिला दे, ठंडा पानी पिला दे, आहा कितनी खुशी महसूस होती है। वाकई अल्लाह कितनी बड़ी नेमत है तेरी ये ठंडा पानी, दिल खुश हो जाता है। ये सारे के सारे प्यासे होंगे। वनसूकुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, यानी जब इनको जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा तो प्यास की हालत में, सख्त प्यास की हालत में जहन्नम के अंदर दाखिल किया जाएगा। अब आवाज आएगी, क़ील उदख़ुलू अबवाब जहन्नम खालिदीना फ़ीहा। इन सारे के सारे लोगों को जहन्नम के अंदर दाखिल कर दो, दरवाजे खोल दो और इन सारे के सारे लोगों को जहन्नम के दाखिल कर दो। क़ील उदख़ुलू अबवाब जहन्नम खालिदीना फ़ीहा। अब इनको दाखिल करो। ये सारे जहन्नम में चले जाएंगे। मेरे भाइयों दुआ करो अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अजाब से बचाए, बहुत ख़तरनाक चीज़ है। ये कुरान करीम की आयतें पढ़ पढ़ कर मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरी अपनी कोई बात नहीं है, या तो प्यारे नबी की हदीस है या अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की बात है। जहन्नम के अंदर चले गए। अब जब ये जहन्नम के अंदर पहुँचेंगे तो देखो इसका भी नक्शा कुरान ने खींचा है कि जहन्नम के अंदर पहुंचने के बाद क्या करेंगे। अल्लाह का कुरान कहता है, वो अक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून। उस चीज़ को ध्यान में रखना, ये सब बंधे हुए हैं और ग्रुप की शक्ल में हैं सारे के सारे, और सबको हाँका गया है, प्यासे हैं, सबको जहन्नम के अंदर दाखिल किया गया। और जहन्नम क्या है? आग का अजाब है उसके अंदर। इस पर मैं अभी बाद में आऊँगा। जहन्नम के अंदर अब ये सारे के सारे जब जहन्नम के अंदर चले गए, व अक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून, आपस में एक दूसरे से सवाल करेंगे, बातें करेंगे। क्या बातें करेंगे जहन्नम के अंदर? अल्लाह ताला ने उसको भी बयान फरमा दिया कुरान करीम के अंदर। हमने कभी पढ़ा कुरान को, हमने पढ़ा भी है तो कभी तर्जमे के साथ में पढ़ने की कोशिश की है, कभी समझने के साथ कि हम समझना चाहते हैं इसको, कभी कोशिश की। अल्लाह का कुरान कहता है ये आपस में बातें करेंगे। और क्या बातें करेंगे उसको भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। फ़अक़बल बाज़ुहुम अला बाज़िन यतसाअलून क़ालू, ये आपस में कहेंगे, इन्नकुम कुन्तुम तातूनना अनिल यमीन। कौन? ये लोग कहेंगे। किससे कहेंगे? अपने ही साथी जहन्नमियों से कहेंगे, इन कुन्तुम तातूनना अनिल यमीन, तुम ही तो हमारे पास में आया करते थे और तुम ही तो हमें समझाया करते थे और तुम ही अल्लाह की कसमें खा खा कर हमें बताया करते थे कि हम तुम्हें अजाब से बचाएंगे, हम तुम्हें जहन्नम से बचाएंगे, मेरा दामन पकड़ लो हम तुम्हें बचा लेंगे, मेरी बात मान लो हम तुम्हें बचा लेंगे, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो हम तुम्हें बचा लेंगे। तुम तो कसमें खाया करते थे, तुम तो कसमें खा खा कर हमें बताया करते थे, इन कुन्तुम तातूनना अनिल यमीन, हमने तुम्हारी बातों को मान लिया था। अब ये लोग कहेंगे जो इनको बताया करते थे, समझाया करते थे, कसमें खाया करते थे, अपनी पीरी मुरीदी के चक्कर में लगाया करते थे, फरमाया कालू बल्लम तकूनू मोमिनीन, ये कहेंगे कि देखो हमने तो तुम्हें सिर्फ बताया था, हकीकत ये कि तुम खुद भी ईमान लाना नहीं चाहते थे, तुम खुद भी नेक अमल करना नहीं चाहते थे, तुम कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना ही नहीं चाहते थे। ये उसके ऊपर अपनी बातें डालेंगे और वो इनके ऊपर अपने बहाने डालेंगे। थोड़ी देर इनमें आपस में ऐसे बातें चलेंगी। फिर कुरान करीम ने बयान किया, अमीर भी होंगे जहन्नम में, गरीब भी होंगे जहन्नम में। जब ये देखेंगे अमीरों को कि ये भी हैं, मैं भी जहन्नम में,
कुरान करीम ने उसको भी बयान किया। फरमाया यक़ूलुल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू, गौर से सुनना, फरमाया यक़ूलुल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिल्लज़ीना इस्तकबरू लौला अंतुम लकुन्ना मुमिनीन। ये गरीब लोग कहेंगे अमीरों से कि अरे तुम तो बहुत बड़े सेठ थे, तुम तो बहुत अमीर थे, तुम तो बड़े मालदार थे, हमने तुम्हारी बात को मान लिया कि तुम इतने बड़े आदमी हो तो गलत तो नहीं कह रहे होगे, तुम इतने बड़े आदमी हो तो सही कह रहे होगे, हमने तो तुम्हारी बातों को मान लिया था, हमें क्या मालूम था कि तुम भी जहन्नम वाली बातें कर रहे हो और जहन्नम में आने वाले काम कर रहे हो। होता है ना, मौलवी समझाए तो समझ में नहीं आता, कोई बड़ा आदमी आके समझा तो फौरन समझ में आ जाता है। तो गरीब अमीर से कहेगा कि तुम्हारी वजह से हमने ये तुम्हारी बातें मानी और तुम भी यहां हो और हम भी यहां हैं। फिर आपस में सब बातें करेंगे, बातें करने के बाद एक हल निकालेंगे। हल क्या होगा कि देखो, ना तुम मेरी वजह से हो ना हम तुम्हारी वजह से, गौर से सुने, ना तुम मेरी वजह से हो ना हम तुम्हारी वजह से हैं, बल्कि हम यहां क्यों हैं? कहेंगे हम हैं शैतान की वजह से, है ना। आदमी क्या कहता है, यार मौलाना मैं तो आना चाह रहा था, वो शैतान ने बहका दिया तो मैं बहक गया है। लास्ट में कुछ ना मिले तो फिर शैतान तो है ही ना, फिर उसी के ऊपर रख दो। ठीक है, वो बहकाने का काम करता है, लेकिन आपको हाथ पकड़ के तो लेके नहीं जा रहा ना कहीं, सिर्फ बहका रहा है, वसवसे डाल रहा है आपके दिल के अंदर, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हाथ पकड़ के भी ले जाता है। ये ताकत अल्लाह ने उसको नहीं दी है। तो क्या होगा कि वो शैतान के ऊपर डाल देंगे कि शैतान ने, अच्छा शैतान भी वही होगा जहन्नम में। जब वो ये सुनेगा कि अरे ये सारा मामला तो मेरे ऊपर डाल दे रहे हैं कि सब के सब मेरी वजह से आए हैं, अल्लाहु अकबर। अल्लाह का कुरान कहता है शैतान जहन्नम के अंदर खड़ा हो जाएगा और वहां तकरीर करेगा, वहां खड़ा हो जाएगा और तकरीर करेगा। और क्या तकरीर करेगा, उसको भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुज़ियल अम्रु इन्नल्लाह वादकुम वादल हक़। अल्लाह, क्या कहा, वक़ाल शैतानु लम्मा क़ुज़ियल अम्रु, शैतान कहेगा लम्मा क़ुज़ियल अम्रु, जब फैसला हो चुका होगा, इन्नल्लाह वादकुम वादल हक़। तर्जमा समझ में आ रहा है? इन्नल्लाह वादकुम वादल, बोलो हक थे, बिल्कुल साफ साफ, कितने कितने आसान अल्फाज है। शैतान क्या कह रहा है, बेशक इन्नल्लाह वादकुम वादल हक, बेशक अल्लाह ताला ने तुमसे जो वादा किया था वही हक था। अल्लाह, इन्नल्लाह वादकुम वादल हक, बेशक अल्लाह ने तुमसे जो वादा किया था वही हक था। ववअदतुकुम फअखलफ्तुकुम, और जो मैंने तुमसे वादा किया था वो वादा झूठा था। और आगे क्या कहा अल्लाह ने, शैतान वहां पर कहेगा मा अना बिमुसरिखिकुम व मा अंतुम बिमुसरिखी फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम। तो आज के दिन मैंने तो तुमसे सिर्फ कहा था मा काना ली अलैकुम मिन सुल्तानिन, मैं तुम्हारे ऊपर कोई दरोगा नहीं था, मैंने तुम्हारे साथ में कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी, इल्ला अन दअउतुकुम, मैंने तो तुम्हें सिर्फ बुलाया था, फस्तजबतुम ली, और तुमने मेरी बात को मान लिया था। फला तलूमूनी वलूमू अनफुसकुम, तो आज न तुम मुझे मलामत करो, बुरा भला कहो, और न आज मैं तुम्हें बुरा भला कहता हूं। शैतान भी अपना पल्ला झाड़ देगा। जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को दाखिल कर दिया जाएगा। अब क्या होगा, ये जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले गए, अब इनको लिबास पहनाया जाएगा। जैसे जन्नतियों को लिबास पहनाया जाएगा ना, इसी तरीके से जहन्नमियों को भी लिबास पहनाया जाएगा। और देखो, दुनिया के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी जेलें हैं ना, उन जेलों के अंदर कैदियों को लिबास दिया जाता है जो उस जेल का खास लिबास होता है। ठीक है ना, जेल के अंदर कैदियों को अपना वो लिबास नहीं पहनने दिया जाता है वो जो जेल के बाहर पहनते हैं, बल्कि जेल का ही कोई लिबास होता है, सारे कैदी वैसा ही पहनते हैं। अल्लाह ताला की जो जेल है ना जहन्नम, उसका भी लिबास है। वो लिबास कैसा है उसको भी अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया। अल्लाह का कुरान कहता है फल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तिअत
फल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, जहन्नमियों को जो कपड़े पहनाए जाएंगे, उनका जो लिबास होगा वो कपड़े आग के होंगे, आग को काट कर बनाए गए होंगे। आप कैंची ले लो और आग जल रही हो ना, उसकी जो लौ उठ रही हो, कैंची से उस लौ को काटने की कोशिश करो, आप काट पाएंगे? नहीं काट सकते। लेकिन सोचो अल्लाह ताला की कैंचियां कैसी हैं और आग कैसी है कि उसको काट रहे हैं तो कट भी रही है। कैसी मोटी और कैसी होगी कि वो कट भी जा रही है। फल्लज़ीना कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, आग के कपड़े पहनाए जाएंगे। और हदीस के अंदर तो यहाँ तक आया कि अव्वलु मन युक्सा हुल्लतुम मिनन नार, जहन्नम के अंदर आग का लिबास जिसको सबसे पहले पहनाया जाएगा, फरमाया इबलीस को पहनाया जाएगा। शैतान को सबसे पहले आग का लिबास पहनाया जाएगा। आग का लिबास पहना दिया गया। देखो बंधे हुए हैं, आग का लिबास पहना दिया गया, ग्रुप की शक्ल में है, ये सब मैं बता चुका हूं आपको। अब क्या होगा? जेल के अंदर आपने देखा होगा कि कोठरियां बनी होती हैं, उन्हीं कोठरियों के अंदर बंद किया जाता है ना कैदियों को, तो कोठरियां बनी होती हैं, उन्हीं के कोठरियों के अंदर बंद किया जाता है। तो जहन्नम के अंदर भी बैरिक बने हुए हैं, कोठरियां बनी हुई हैं। कैसी हैं? उन कोठरियों का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया। इज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़म मुक़र्रनीना, बहुत तंग कोठरियां हैं, बहुत छोटी कोठियां हैं। कितनी छोटी? जब ग्रुप को पूरे दाखिल कर दिया जाए तो उसमें समा न सके। इज़ा उल्क़ू मिन्हा मकानन ज़य्यक़म, कोठरियां हैं बहुत तंग हैं। आग का लिबास दे दिया गया। हर जेल का एक लिबास होता है, जहन्नम के अंदर भी एक लिबास है जो हर जहन्नमी को पहनना पड़ेगा, आग का लिबास है। लेकिन आपको मालूम है कि जेल के अंदर कैदियों को बिस्तर भी दिया जाता है, जहन्नमियों को भी बिस्तर दिया जाएगा। वो बिस्तर कैसा होगा? अल्लाह का कुरान कहता है लहुम मिन जहन्नमा मिहादु व मिन फौक़िहिम गवाश, आग का बिछोना होगा और आग का ही ओढ़ना होगा, यानी ओढ़ने वाली चीज़ भी आग की होगी और बिछाने वाली चीज़ भी आग की होगी। हम जिन कमरों के अंदर रहते हैं, नीचे फर्श है, सीमेंट है, टाइल्स है, पत्थर है, ऊपर छत है, उसको भी बड़ा अच्छा करा रखा है हमने। जब ये उन कोठरियों के अंदर दाखिल किए जाएंगे, लिबास मिल गया, बिस्तर मिल गया, अब उन कोठरियों के अंदर दाखिल किए जा रहे हैं, तो वो कोठरियां कैसी हैं उसको भी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। लहुम मिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारी व मिन तातिहिम ज़ुलल, उसका फर्श भी आग का होगा और उसकी छत भी आग की होगी। आग का फर्श है, आग की छत है, आग का बिछोना है, आग का ओढ़ना है, कपड़े भी आग के हैं। और उस कोठरियों के अंदर इनको बंद कर दिया गया। सिर्फ बंद नहीं किया जाएगा बल्कि अल्लाह का कुरान कहता है वलहुम मक़ामिउ मिन हदीदिन, लोहे के हथौड़े से इनकी मार लगाई जाएगी। अल्लाह, सोच कर देखिए मेरे भाइयों, आप कील ठोंक रहे हो ना, और जो हथौड़ी होती है, जो हथौड़ा होता है, वो कील के बजाय कभी आपकी उंगली पे लग जाए तो सोचो आपकी क्या हालत होती है, क्या हालत होती है लोगों की। वहां बाकायदा उस हथौड़े से मार लगेगी। और हथौड़ा कैसा होगा? ये हमारी तुम्हारी यहाँ का 2 किलो का 1.5 किलो का, यही बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया लौ अन्ना मक़मअम मिन हदीदिन वज़अ अलल अर्ज़ि वज्तमअ अलैहि सक़लानि मा अक़ल्लुहु मिनल अर्ज़ि, अगर जहन्नम का एक हथौड़ा ज़मीन पर रख दिया जाए, फिर अल्लाह ताला तमाम के तमाम इंसानों को और तमाम के तमाम जिन्नातों को इकट्ठा कर दे और उनसे कहे कि इस हथौड़े को उठा कर दिखाओ, मा अक़ल्लुहु मिनल अर्ज़ि, तो ये सारे मिलकर भी उस हथौड़े को नहीं उठा सकते। ऐसा हथौड़ा, उससे मार लगेगी। और सिर्फ मार लगेगी,
नहीं नहीं, इसके आगे भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया जहन्नम के अंदर सांप भी होंगे, जहन्नम के अंदर बिच्छू भी होंगे। सांप कैसे होंगे? फरमाया इन्ना फिन्नारि हयातिन, जहन्नम के अंदर जो सांप होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कानाकिल बुख्ते, एक एक सांप एक एक ऊंट के बराबर होगा। और जो जहन्नम के अंदर बिच्छू होंगे, इन्ना फिन्नारि अकारिब, और जो जहन्नम के अंदर बिच्छू होंगे, फरमाया कामसालिल बिगाले, एक एक बिच्छू एक एक गधे के बराबर, एक एक खच्चर के बराबर होगा। ये क्या करेंगे? हमारे यहां देख लीजिए, घरों में एक छोटा सा कॉकरोच निकल आए ना, औरतें भागी भागी फिरती, पूरे घर में भागती। चूहिया निकल आए, चूहा निकल आए, छिपकली आ जाए, छछूंदर आ जाए, कैसे आदमी भागा भागा फिरता है। सांप आ जाए, अरे फिर तो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है। छोटा सा भी सांप अगर किसी के घर के अंदर आ जाए, और वहां क्या है? ऊंट के बराबर सांप और खच्चर के बराबर बिच्छू। ये क्या करेंगे? अल्लाह अकबर। फरमाया तलसाओ इहदाहुन्नल लसाता, ये डंक मारेंगे, ये छेदेंगे, ये डंक मारेंगे, ये डसेंगे, और जब ये किसी को डसेंगे, फरमाया फयजिदु हमवतहा अर्बईन खरीफन, 40 साल तक उस इंसान के बदन से उसका दर्द नहीं जाएगा। आज बिच्छू काट ले, 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद आदमी सही हो जाता है। सांप काट ले, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 7 दिन, या जो भी टाइम लगता है उसके बाद सही हो जाता है। लेकिन यहां एक बार काटेगा, 40 साल तक उसके बदन से उसका दर्द नहीं जाएगा। भाई ये कौन है भाई? आप जाइए यहां से भाई, तकरीर चल रही है, ये बिजनेस बाहर जाके करिए, और ये प्रोग्राम की तरफ से है अगर तो बाद में पिलाइए। आप यहां ये सब करेंगे तो मैं अपनी तकरीर रोक दूंगा भाई। आपको बिजनेस की पड़ी है, बताइए। यहां ऐसा मौजू चल रहा है कि आदमी अपनी आखिरत की फिक्र करे। तो एक बार काटेगा, 40 साल तक उसका दर्द इंसान के बदन से नहीं जाएगा। एक आस होगी इंसान को, एक उम्मीद होगी इंसान को कि चलो कभी ना कभी तो हम मर जाएंगे, निकलना नहीं, हम मर जाएंगे। भाई एक आदमी जल रहा है, कोई दिन तो ऐसा आएगा कि जलकर मर जाएगा। अल्लाह का कुरान इसके बारे में भी बयान करता है। फरमाया कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, और जैसे ही उसके बदन का एक चमड़ा जलेगा, एक खाल जलेगी, हम फौरन उसको दूसरी खाल पहना देंगे, दूसरा चमड़ा पहना देंगे, गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, ताकि उसके अज़ाब के अंदर कोई कमी ना आ पाए। अच्छा, अब देखेंगे कि मर तो नहीं रहे हैं यहाँ, तो जेल में से कैदी भागने की कोशिश करते हैं ना, अब ये भागने की भी कोशिश करेंगे। और ताज्जुब की बात यह है कि अल्लाह ताला ने उसको भी कुरान के अंदर बयान फरमाया। कुरान करीम बयान करता है कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा उईदू फीहा, और जब जब ये उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे, इनको उसी के अंदर धकेल दिया जाएगा, उसी के अंदर इनको वापस कर दिया जाएगा, उसी के अंदर इनको लौटा दिया जाएगा। तो कपड़े हो गए, लिबास, कपड़े, बिस्तर हो गया, छत वगैरह हो गई, सब बता दिया। अब क्या रह गया? 1-2 चीज़ें रह गई, बस मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। इंसान को दुनिया के अंदर रहता है तो भूख लगती है, जहन्नम में होगा वहाँ भी भूख लगेगी। अब वहाँ जब इसको भूख लगेगी तो क्या होगा? आहा, दुनिया के अंदर लोगों की क्या हाल है, खाना कहाँ बढ़िया मिलता है, खाना कहाँ बढ़िया बनता है, कौन से होटल पे वहां चला जा रहा है। अगर ये पता चल जाए कि 5 किलोमीटर दूर है तो 5 किलोमीटर दूर चला जाए, 10 किलोमीटर दूर है तो 10 किलोमीटर दूर चला जाए। जबान पे जायका आना चाहिए, जबान को मजा आना चाहिए। घर के अंदर अगर नमक ज्यादा हो गया तो खाने को तैयार नहीं, अगर मिर्च ज्यादा हो गई तो खाने को तैयार नहीं, ऊपर से बीवी से लड़ भी रहा है, उसे डांट भी रहा है, उसे मार भी रहा है, बासी खाने को तैयार नहीं। और अगर खाने में से हल्की सी भी बदबू आ जाए फिर तो अपनी जबान पे रखने
के लिए तैयार नहीं, ये हमारा हाल है। लेकिन जब जहन्नम के अंदर भूख लगेगी तो खाने को क्या दिया जाएगा, उसको भी अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया। अल्लाह का कुरान कहता है ये वहां पर भूखे होंगे, प्यासे तो होंगे, जो मैंने पहले ही बता दिया आपको, अभी भूखे भी होंगे। फरमाया इन्ना शजरत ज़क़ूम, इनको ज़क़ूम का दरख्त खिलाया जाएगा, ज़क़ूम का फल खिलाया जाएगा। भूखे हैं ना तो ज़क़ूम खिलाया जाएगा। अब ये ज़क़ूम क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, गौर से सुनना इस हदीस को। फरमाया लौ अन्ना क़तरतम मिन ज़क़ूम क़ुतिरत फ़ी दुनिया, अगर ज़क़ूम के दरख्त में से एक बूंद भी दुनिया के अंदर टपका दी जाए, जो जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को खाने के लिए दिया जाएगा, उसमें से एक बूंद भी दुनिया के अंदर अगर टपका दी जाए ज़क़ूम में से, फरमाया सारी की सारी दुनिया के अंदर जितने भी खाने हैं, मईशहुम लअंतना मईशहुम, सारे के सारे खाने बर्बाद हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। एक बूंद टपका दो, दुनिया के अंदर जितनी खाने वाली चीजें, जितनी पीने वाली चीजें, सारी की सारी खराब हो जाएंगी, सारी की सारी बेकार हो जाएंगी, उनका मजा चला जाएगा, बेकार हो जाएगी, कड़वी हो जाएगी। वो इनको खिलाया जाएगा। और इसके साथ साथ और क्या खिलाया जाएगा? फरमाया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री, कांटेदार दरख्त खिलाए जाएंगे। कांटेदार दरख्त, हम मछली भी खाते हैं तो कांटा निकाल कर बाहर रख देते हैं, लेकिन यहां कांटेदार दरख्त खिलाए जा रहे हैं। और जब ये कांटेदार दरख्त खाएगा तो ये गले में जाकर फंसेंगे। प्यासा पहले से था, फिर खाया तो गले में जाकर फंस गया, अब ये वहां पर पानी मांगेगा। जब ये पानी मांगेगा, अल्लाह का कुरान कहता है वइयस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहले, जहन्नम का पानी कैसा होगा जो जहन्नमियों को पिलाया जाएगा। फरमाया वइयस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहले, वह पानी तांबे की तरह होगा, जैसे तांबे को पिघला दिया गया हो। और जैसे ही, और जब भी जहन्नमी को वो पानी दिया जाएगा और जैसे ही वो उसको पिएगा, कुरान करीम बयान फरमाता है यशविल वुजूह, वो पानी इतना खतरनाक होगा और इतना ज्यादा गर्म होगा, वो पिघला हुआ तांबा होगा। यशविल वुजूह, अल्लाह का कुरान कहता है कि उसका चेहरा पूरा का पूरा भुन जाएगा, पूरे के पूरे चेहरे को जला देगा। थोड़ा सा पानी पेट में भी चला गया होगा तो पेट का क्या हाल होगा? कुरान करीम बयान फरमाता है यगली फिल बुतूनी कगलियल हमीम, पेट में जाने के बाद ऐसे खोलेगा, ऐसे खोलेगा, फरमाया कगलियल हमीम, जिस तरीके से हांडी के अंदर तेल खोलता है या पानी खोलता है। यतजर्रउहु वला यकादु युसीगुहु, उतारने की भी कोशिश करेगा, उतरेगा भी नहीं। कैसी चीज होगी खाने की और कैसी चीज होगी पीने की, आप जरा अंदाजा करें। और इसी के साथ जब इस तरीके का मामला होगा तो जानते हो ये जहन्नमी वहां क्या कहेंगे? जहन्नमी लोग कहेंगे दाओ हुनालिका सुबूरा ला तदुल यौमा सुबूरन वाहिदन वदउ सुबूरन कसीरा। जहन्नमी जहन्नम के अंदर मौत को पुकारेंगे कि अल्लाह मुझे मार दे, मुझे मौत दे दे, मेरी जिंदगी को ख़त्म कर दे, मुझे मौत दे दे। सोचो किस तरीके का अजाब है और किस तरीके की सज़ा है। हमारे यहाँ अगर किसी को कोई सज़ा दी जाए तो वो सज़ा से बचने की कोशिश करता है, सजा से निकलने की कोशिश करता है, जालिम के चंगुल से भागने की कोशिश करता है। वहां पर वो उससे बचने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि सीधे सीधे कहेंगे कि मुझे मौत दे दे, मुझे मार दे, मुझे मार दे। अल्लाह का कुरान कहता है एक बार मौत को पुकारो या सैकड़ों बार, हजार बार मौत को पुकारो, ला यातीहिल मौत मिन कुल्li मकानिन, मौत तो तुम्हें चारों तरफ से आएगी,
वमा हुवा बिमय्यत, लेकिन तुम मरोगे नहीं। सोचो अज़ाब कैसा है कि अज़ाब तो ऐसा है कि लगा कि आप मर जाएंगे, इतने अज़ाब को कैसे बर्दाश्त करेंगे। वमा हुवा बिमय्यत, लेकिन कुरान कहता है कि तुम मरोगे नहीं। कुरान कहता है ला यमूतु फीहा वला यहया, उसके अंदर ना तो तुम जिंदा ही होगे और ना तुम मुर्दा ही होगे। आदमी जब बहुत परेशानी में होता है ना वो जिंदा ही लगता है ना वो मुर्दा ही लगता है। फरमाया न जिंदा होगे न मरोगे। और अजाब कैसा होगा? फरमाया ला तुबकी वला तजर, ना तो वो तुम्हें बचाएगा, ना तुम बच सकोगे उससे, ना वो तुम्हें छोड़ेगा। ला तुबकी वला तजर, बचने की कोशिश करोगे तो बच भी नहीं पाओगे, ना वो तुम्हें छोड़ेगा। ऐसा अजाब होगा जो चिमट कर रह जाएगा। मेरे भाई, जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया होगा, मैं आखिरी बात बता रहा हूँ, बस बात को ख़त्म कर रहा हूँ। जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया होगा कि ये हमेशा हमेश जहन्नम के अंदर रहेंगे, ये हमेशा हमेश जहन्नम के अंदर रहेंगे, उनके बारे में, जहन्नमियों के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बयान फरमाई है। वो हदीस सुनाकर बात को ख़त्म कर रहा हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जहन्नमी जहन्नम के अंदर रोएंगे। इन्ना मिन अहलिन नारी लयबकूना, जहन्नमी जहन्नम के अंदर रोएंगे और इतने आंसू निकलेंगे, इतने आंसू निकलेंगे। हदीस के अंदर आया कि अगर इनके आंसुओं में कोई आदमी कश्ती चलाना चाहे, नाव चलाना चाहे, तो उसके अंदर नाव चला सकता है, कश्ती चला सकता है। इतना ज़्यादा रोएंगे जहन्नम के अंदर और कहेंगे ए जहन्नम के दरोगा, अपने रब से कहे कि मेरा काम तमाम कर दे, मुझे मौत दे दे। लेकिन मेरे भाइयों, वहाँ मौत आने वाली नहीं है, वो अल्लाह का अजाब है, वो अल्लाह की जेल है, वो बहुत बुरी जगह है, वो बहुत बुरा ठिकाना है। उसको अल्लाह ताला ने बुरा कहा है, अल्लाह ताला ने उसको बुरा ठिकाना बताया। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ये जो ज़िंदगी दी है ना, इस ज़िंदगी के अंदर उस ज़िंदगी के लिए कुछ करके जाओ, नेक अमल करके जाओ, जहन्नम से बचने की कोशिश करो, गुनाहों से बचने की कोशिश करो। अल्लाह ताला से दुआ भी करो कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को अज़ाब जहन्नम से हमारी हिफाजत फरमाए और हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।